कहते हैं देवताओं की दुनिया में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे अगर आप कोई इंसान जान ले तो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन हजारों साल पहले एक ऋषि ने एक उस रहस्य को अपनी आंखों से देख लिया था और फिर जो हुआ उसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक महान तपस्वी रहते थे जिनका नाम ऋषिनंद। बचपन से ही भगवान और देवताओं के रहस्यों को जानना चाहते थे। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, ना भोजन की चिंता ना नींद की, बस एक ही इच्छा, देवताओं का असली सच रहस्य जानना। एक रात पूरा जंगल शांत था। चांद की रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। तभी अचानक आसमान में तेज प्रकाश फैला। ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा आकाश में एक दिव्य रथ उतर रहा था। उस रथ में अद्भुत प्रकाश निकल रही थी। रथ के पास आते ही पूरा जंगल चमक उठा। उसमें से एक दिव्य आवाज आई, हे ऋषि दिव्यानंद, तुम्हारी तपस्या से देवता प्रसन्न है। ऋषि ने हाथ जोड़ लिए। तभी इस रथ से एक देवदूत बाहर आया। उसके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकल रहा था। देवदूत बोला, देवताओं ने तुम्हें स्वर्गलोक आने का निमंत्रण दिया है। यह सुनते ही ऋषि आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य जीवित शरीर से स्वर्गलोक नहीं जा सकता, लेकिन उसकी तपस्या ने इस असंभव को संभव कर दिया था। ऋषि दिव्यानंद उस दिव्य रथ में बैठ गए। कुछ ही क्षणों में रथ बादलों को पार करता हुआ उस अद्भुत लोक में पहुंच गया। वहां चारों ओर सोने के महल थे। वहां में मधुर संगीत गूंज रहा और नदियां में अमृत बह रहा। ऋषि समझ गए वह स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं। तभी वहां कई देवताओं प्रकट हुए। उसके बीच देवराज इंद्र भी थे। इंद्र बोले, हे ऋषि, तुमने अपनी तपस्या से वह स्थान प्राप्त किया है जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिला। ऋषि ने विनम्रता से पूछा, हे देवताओं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वह कौन सा रहस्य है जिससे मनुष्य से छुपाया जाता है। यह सुनते ही वहाँ सन्नाटा छा गया। सभी देवता एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद इंद्र बोले, हर मनुष्य अपने कर्मों से अपनी दुनिया बनाता है, लेकिन रहस्य ऐसा है जो अगर धरती के लोग जान जाएं तो संसार में संतुलित बिगड़ जाएगा। ऋषि ने कहा, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। तभी भगवान ने एक दिव्य दूत ने ऋषि को एक विशाल द्वार के पास ले जाकर खड़ा किया। वह द्वार पूरी तरह बंद था। उस समय चमकते हुए मित्र दिख मिले थे। देवदूत बोले, इस द्वार के पीछे समय का रहस्य छुपा है। ऋषि हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, समय का रहस्य? देवदूत बोला, मनुष्य समझता है कि उसका जीवन केवल जन्म और मृत्यु तक सीमित है, लेकिन सत्य सबसे इससे कहीं बड़ा है। हर आत्मा बार बार जन्म लेती है और उसके कर्म ही अगले जीवन का मार्ग बनाते हैं। इतना कहकर ही द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। द्वार के अंदर जो दृश्य था उसे देखकर ऋषि कांप उठे। उन्होंने देखा हजारों आत्माएं प्रकाश के रूप में घूम रही थी। कुछ अगले जन्म की तैयारी कर रही थी, कुछ अपने कर्मों का फल भुगत रही थी। तभी ऋषि ने एक छोटी बच्ची की आत्मा देखी जो अगले जन्म में एक रानी बनने की वाली थी। फिर उन्होंने एक राजा की आत्मा देखी जो अपने पापों का कारण अगले जन्म में गरीब बनने वाला था। ऋषि समझ गए कि संसार में जो कुछ होता है केवल भाग्य नहीं बल्कि पिछले कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन तभी अचानक वहां तेज तूफान शुरू हो गया। आकाश काला पड़ गया। एक भयानक आवाज गूंजी, मनुष्य को यह रहस्य नहीं जानना चाहिए। ऋषि डर गए। उन्होंने देखा कि एक विशाल काला साया उस लोक की ओर बढ़ रहा है। देवता तुरंत अपने अस्त्र उठाने लगे। इंद्र ने ब्रज निकाला। देवदूत बोला, यह काला छाया है। यह तब प्रकट होती है जब कोई मनुष्य देवताओं के गुप्त रहस्य जान लेता है। पूरा स्वर्गलोक कांपने लगा। ऋषि समझ गए कि उनकी जिज्ञासा ने
बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। तभी ऋषि ने भगवान का ध्यान किया। उन्होंने आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। अचानक चारों दिव्य प्रकाश फैल गया। पूरी स्वर्गलोक रोशनी से भर उठा। उस प्रकाश से काला छाया धीरे धीरे गायब होने लगी। तभी आकाश से एक दिव्य आवाज आई, सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता सिखाए। ऋषि की आंखें से आंसू बहने लगी। उन्हें समझ में आ गया कि देवताओं का सबसे बड़ा रहस्य कोई शक्ति नहीं बल्कि कर्म और विनम्रता है। कुछ देर बाद देवताओं ने ऋषि को वापस धरती पर भेज दिया, लेकिन जाते समय इंद्र ने कहा, हे ऋषि, इसे रहस्य को केवल उन्हीं लोगों को बताना जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। धरती पर लौटने के बाद ऋषि दिव्यानंद ने लोगों को एक ही शिक्षा दी, मनुष्यों का सबसे बड़ा धन उसके अच्छे कर्म है, क्योंकि वही उनके अगले जन्म का भविष्य बनाते हैं। तब से कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है और अच्छे कर्म करता है, देवता स्वयं उसकी रक्षा करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अच्छे कर्म ही इंसान की असली ताकत है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें।